हेलो दोस्तों, कैलाश एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जिसने भी इस पर चढ़ने की कोशिश की वो या तो हमेशा के लिए गायब हो गया या बहुत ही मुश्किल से बचकर आ पाया। लेकिन आखिर क्या है इस पर्वत पर जो किसी को भी कैलाश पर चढ़ने नहीं देता, और क्या है कैलाश का विज्ञान से कनेक्शन, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कैलाश तिब्बत के पठार में स्थित एक बहुत ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर यानी 21,778 फीट है, और इसी के साथ इसकी गिनती हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वतों में की जाती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच में मौजूद है हिमालय, और हिमालय का सेंटर है कैलाश पर्वत। वहीं माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 29,000 फीट है, जो कैलाश पर्वत से ज़्यादा है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से ज़्यादा लोगों ने चढ़ाई कर ली, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। यहाँ चढ़ने की कोशिश तो कई लोगों ने की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। उन्हीं में सन 2007 में रूस के पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव शामिल हैं, जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूरी के बाद उनकी और उनकी टीम के सिर में भयंकर दर्द शुरू हो गया और मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। फिर उन्हें वापस ही लौटना पड़ा। इसके अलावा और भी देशों के पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ ऐसे ही अजीब अनुभव हुए। उनके अनुसार जैसे ही हमने कैलाश पर चढ़ाई शुरू की, कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ गई जिसने चढ़ाई को असंभव बना दिया। जैसे कभी भयानक बर्फबारी रास्ता रोक देती है, तो कभी हम रास्ता भटक जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और इसलिए भगवान शिव की इच्छा के बिना कैलाश पर चढ़ना असंभव है। फिलहाल चीन ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा रखी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि 11वीं सेंचुरी में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर चढ़ाई की और कैलाश के शिखर पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इस बारे में रूस की एक मैगजीन UN स्पेशियल ने जनवरी 2004 में प्रकाशित किया था। हालांकि वापस लौटने पर मिलारेपा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। पर्वत पर चढ़ने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर समय बहुत तेज चलता है। उनके अनुसार यहाँ उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बड़े हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर येती देखे जाने की घटना भी सामने आती रही हैं। कोई इसे हिममानव तो कोई इसे जंगली मानव के नाम से पुकारता है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कैलाश पर येती मौजूद है जो इंसानों को मारकर खा जाता है। इसके अलावा कस्तूरी हिरण, जो पूरी दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं, वो भी कैलाश पर मौजूद हैं। इस हिरण की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में मौजूद होती है। वहीं इसकी कस्तूरी पूरी दुनिया में बहुत महंगी बेची जाती है। इसके अलावा यहाँ 2 झीलें भी मौजूद हैं। पहली मानसरोवर, जो शुद्ध पानी की एक उच्चतम झील है, और दूसरी राक्षस ताल, जो खारे पानी की बहुत बड़ी झील है। मानसरोवर का आकार सूर्य के समान और राक्षस ताल का आकार चंद्रमा के समान है। इनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से माना जाता है। कई देशों के वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च की है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं कर पाया कि ये प्राकृतिक हैं या इन्हें बनाया गया। वहीं अगर आप मानसरोवर के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, जिसे ध्यान से सुनने पर ओम और डमरू जैसी प्रतीत होती है। इसकी भी कई थ्योरी
सामने आई हैं, जिनमें कुछ लोगों के अनुसार यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की है, वहीं कुछ के अनुसार यह भगवान शिव की आवाज़ है जो आज भी कैलाश पर तपस्या कर रहे हैं। इसके अलावा कैलाश की 4 दिशाओं से 4 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली शामिल हैं। वहीं कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश एक पर्वत नहीं बल्कि एक पिरामिड है, क्योंकि इसकी संरचना मिस्र में मौजूद पिरामिडों की तरह है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर एलियंस का बेस मौजूद है और यही एलियंस इंसानों को अपने तक पहुंचने नहीं देते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन होगा कैलाश के इन रहस्यों के पीछे? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।